इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इराक़ के एक इलाके में एक बस्ती में शाम हो गई, रात हो गई और जब रात हुई तो इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं एक मस्जिद में गया और जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो वहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जब नमाज से फारिग हुआ तो मैं आराम करने के लिए उसी मस्जिद में लेट गया और वहाँ से जो नमाज़ी थे नमाज पढ़ के जा चुके थे तो वहाँ के मस्जिद के चौकीदार ने मुझे वहाँ बैठने से मना कर दिया, मुझे मस्जिद से बाहर निकाल दिया। जब मैं मस्जिद से बाहर निकल आया तो मैं मस्जिद के बाहर आराम करने के लिए लेटा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वो चौकीदार फिर आ गया और उसने मुझे पाँव से पकड़ा और घसीट के मस्जिद से दूर कर दिया। जब उस शख्स ने मुझे मस्जिद से दूर किया और मुझे पाँव से घसीटा तो ये मामला, ये माजरा एक आदमी देख रहा था। वो मेरे पास आया और मुझे घर ले गया, अपने साथ ले गया और मुझे बिस्तर दिया, मुझे खाना दिया और मेरे साथ बातें की। मैं सो गया। मैंने देखा कि वो शख्स बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार है और चलते फिरते उठते बैठते वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ता है और हमेशा अल्लाह ताला से तौबा करता है। तो मैं रात को सो गया, रात बहुत हो चुकी थी। जब मैं सुबह उठा तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैंने उसके साथ बैठकर खाना खाया। जब हम खाना खा रहे थे तो मैंने उस शख्स से पूछा कि मियाँ तुम इस्तग़फ़ार करते हो, उठते बैठते चलते फिरते इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते हो, क्या तुम्हारी कोई दुआ कभी कबूल हुई है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरी एक दुआ के अलावा सारी दुआएं कबूल हुई हैं। मैं जो भी दुआ अल्लाह ताला से करता हूँ, जो भी मेरे मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो सारे कबूल होते हैं और अल्लाह ताला उन्हें कबूल करता है। लेकिन एक दुआ मेरी कबूल नहीं हुई जो मैं बड़ी मुद्दत से, बड़े अरसे से अल्लाह ताला से करता आ रहा हूँ। तो इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वो तुम्हारी कौन सी दुआ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले, इस दुनिया से पर्दा करने से पहले पहले मैं इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से मिलना चाहता हूँ, उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ और मैं ये शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि मियाँ मैं ही अहमद हम्बल हूँ और मेरे लिए ही तुम दुआएं करते रहे हो। तुमने देखा नहीं कि किस तरह मुझे पाँव से घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ जब भी करो तो ऐसा ना किया करो और ऐसा ना सोचा करो कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और हमारी दुआएं रद्द हो रही हैं। आपकी हर दुआ कबूल होती है और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस वक़्त तुम्हें क्या अता करना है, किस वक़्त तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। वो अल्लाह ताला देर से ज़रूर कबूल करता है लेकिन कबूल हो जाती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी दुआएं कभी कबूल नहीं होती और इस्तग़फ़ार शिद्दत से उसकी तस्बीह बयान करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करता है उसकी कोई दुआ भी रद्द नहीं जाती। अल्लाह ताला कोई भी दुआ उसकी खाली नहीं मोड़ता, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से इंसान के सारे गुनाह मिट जाते हैं और उसके दिल में एक नूरानियत पैदा होती है जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है और वो गुनाहों से भी पाक हो जाता है। ज़िंदगी का किसी को कोई नहीं पता कि किस मोड़ पे आके ख़त्म हो जाए।
آج کل نہ کسی جوان کا پتہ ہے اور نہ کسی بوڑھے کا پتہ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے یہ چیزیں وہی جانتا ہے، اسی کو اس کا علم ہے کہ کون کتنا جیے گا اور کس وقت کس کی موت مقرر کی گئی ہے، یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا اینڈ ہو جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے، اس سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کو مٹانا چاہیے، اس سے استغفار کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے۔